नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात एमपी में टिकट बंटवारे में वंशवाद की छाप की करेंगे और बताएंगे इस मामले में कांग्रेस बीजेपी में कौन आगे रहा। बात एमपी में चुनावी प्रतियोगिता की करेंगे, जहां बड़े बड़े नेता बड़े बड़े इनाम का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट 5000 से कम मार्जिन वाली उन सीटों पर दिखाएंगे जिन्हें जीतने वाले दल आने वाले चुनाव में उन सीटों को हार गए। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे और बताएंगे कैसे यहां 50,000 वोटों से जीतने वाले विधायक के टिकट कट गए, जबकि 2000 से भी कम वोटों से जीतने वाले को फिर से मौका मिल गया। तो आइए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब वंशवाद और परिवारवाद पर एक दूसरे को घेरने वाली पार्टियों के टिकट बंटवारे में कथनी और करनी कैसी रही, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले वंशवाद पर आरोप प्रत्यारोप, फिर भी टिकट वितरण में वंशवाद का रोक। जी हां, सियासत में वंशवाद और भाई भतीजावाद पर हर दिन कोई ना कोई बयान आते ही रहते हैं, खासकर जब वक्त चुनाव का हो। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी कांग्रेस ने परिवारवाद पर एक दूसरे की कलई खूब खोली, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों में वंशवाद की जड़ें गहरी दिखी। मध्य प्रदेश में इस बार 40 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चुनावी लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार 8 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री के परिजन चुनावी मैदान में हैं। इनमें कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो दीपक जोशी, ये पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। दीपक जोशी 2003 में बागली से जीते, 2018 और 13 में हाट पिपलिया से जीते। 2018 में हारने के बाद 2023 में कांग्रेस में शामिल हो गए और अब खातेगांव से उम्मीदवार हैं। इसी तरह ओम प्रकाश सखलेचा पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखलेचा के बेटे हैं। ओम प्रकाश 2003 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी जावद से मैदान में हैं। अजय सिंह की बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष सहित कई बड़े पदों पर रहे। इस बार फिर अजय सिंह अपनी पारंपरिक सीट चुरहट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह ध्रुव नारायण सिंह पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। ध्रुव नारायण बीजेपी से विधायक हैं, इस बार भोपाल मध्य से प्रत्याशी हैं। इसी तरह सुरेंद्र पटवा पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के भतीजे और उनके दत्तक पुत्र हैं। पटवा भोजपुर से विधायक और सरकार में मंत्री रहे हैं। इस बार फिर से सुरेंद्र पटवा परंपरागत सीट भोजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह राहुल लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। 2 महीने पहले राहुल राज्य मंत्री बने, अभी खरगापुर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं कृष्णा गौर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुत्र वधू हैं। भोपाल की मेयर रही हैं, गोविंदपुरा से विधायक हैं। इस बार फिर गोविंदपुरा से कृष्णा गौर बीजेपी उम्मीदवार हैं। वहीं जयवर्धन सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। 2 बार के विधायक, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। दिग्विजय की राघोगढ़ सीट से जयवर्धन फिर मैदान में हैं। सचिन यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के पुत्र और अरुण यादव के भाई हैं। कसरावत से विधायक हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। सचिन यादव को कांग्रेस ने फिर कसरावत से मैदान में उतारा है। उसी तरह उमंग सिंघार पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। 2008 से लगातार गंधवानी से जीत रहे हैं। इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें गंधवानी सीट से मैदान में उतारा है। तो ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश के बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा भी ऐसे दर्जनों नाम मिल जाएंगे जो इस बार चुनावी दंगल में मैदान में हैं। इनमें पृथ्वीपुर से पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह के पुत्र नितेंद्र कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जबलपुर कैंट से पूर्व स्पीकर ईश्वरदास रोहाणी के पुत्र अशोक बीजेपी प्रत्याशी हैं। विजय राघवगढ़ से पूर्व मंत्री सत्येंद्र पाठक के पुत्र संजय पाठक बीजेपी प्रत्याशी हैं। लांजी से पूर्व मंत्री लिखीराम कावरे की पुत्री हिना कावरे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बालाघाट से मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन बीजेपी प्रत्याशी हैं। सिरोंज से पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई उमाकांत बीजेपी प्रत्याशी हैं।
भोपाल उत्तर सीट पर पूर्व मंत्री आरिफ अकील के पुत्र आतिफ कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसी तरह सांवेर सीट पर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की पुत्री रीना कांग्रेस प्रत्याशी है। नरेला से कैलाश सारंग के बेटे और मंत्री विश्वास सारंग फिर मैदान में हैं। इसी तरह सिहावल सीट से पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के पुत्र कमलेश्वर पटेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं। नेपानगर सीट पर पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की पुत्री मंजू दादू कांग्रेस प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की पत्नी मालिनी गौड़ एक बार फिर से इंदौर 4 से बीजेपी प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री तुकोजी राव पवार की पत्नी गायत्री राजे पवार देवास से बीजेपी प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया पेटलावाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं। एक परिवार ने राजनीति में जो काम किया है ये उसका ही परिणाम है कि उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो विरासत है उसको सहेज के रखी होगी, क्योंकि केवल एक व्यक्ति पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनेज नहीं कर सकता है, उसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। उसमें कई समर्थक भी होते हैं और कई परिवारजन भी होते हैं। और आप यदि देखेंगे कि यदि दिग्विजय सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, वो राज्यसभा में हैं, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको दे दी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी कई तरह के प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। जो जीतता है हर पार्टी उसे ही टिकट देना चाहती है। सियासत में वंशवाद की कथा कोई नई नहीं है। वंशवाद को लेकर बेशक सियासी दल सार्वजनिक मंचों पर घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन वंशवाद की बेल में हर कोई झूलता नजर आ रहा है। वंश बेल पर टिकटों के खेल के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हम बात करें कृष्णा गौर जी की, तो देखिए वो खुद एक बहुत सक्षम महिला है, प्रतिभाशाली महिला है, और उनने कितना जनाधार बना चुका है अपने क्षेत्र में कि बार बार उन्हें जनता प्रत्याशी के रूप में चुनती है और बार बार विधायक बनाती है। तो अगर आप कहेंगे कि वो वंशवाद उनके ऊपर हावी है तो बिल्कुल भी इस बात पर मैं आपके साथ सहमति नहीं रखती, क्योंकि कृष्णा गौर जी ने भले ही वो बाबूलाल गौर जी की पुत्र वधू हों, लेकिन अपना खुद का एक आयाम बनाए हैं राजनीति में और उन आयामों को बार बार छुआ है। इसी प्रकार से अगर आप लोधी जी की बात करें या फिर आप ध्रुव नारायण जी की बात करें, तो वो सब जनप्रिय, जनता के प्रिय, जनाधार से युक्त नेता हैं और उन लोगों का अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना स्वयं का एक जनाधार बनाया है। वो ना तो किसी परिवार के भरोसे है, ना वो किसी परिवार के कारण बार बार नेता बन रहे हैं। देखिए, अगर कोई नेता पुत्र राजनीति में सक्रिय है और जनता के बीच में है तो जाहिर सी बात है सर्वे में भी उसका नाम आता है, और हमने वहाँ टिकट देने का काम किया। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि पार्टी टिकट नहीं भी दे पाई और वो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन दूसरों के ऊपर जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वंशवाद का, सबसे ज़्यादा वंशवाद तो भाजपा में है। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी से जिस नेता पुत्र को टिकट ना मिले उसको भी लाके अपनी पार्टी में टिकट देने का काम किसने किया? आपने हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं का अधिकार मार कर। यही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। तो मुझे लगता है कि जो लोग वंशवाद पर राजनीति करते थे, आज जवाब तो उनको देना चाहिए। हमारा अगर कोई भी नेता पुत्र मैदान में है तो सर्वे में उसका नाम आया, सक्रियता में बहुत उभर रहा है, और जाहिर सी बात है सिर्फ इस बुनियाद पर टिकट नहीं काट सकते कि उसके पिता भी राजनीति में रहे हों। टिकट से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की ओर से बड़ी बड़ी बातें हुई। कहीं एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले की बात कही गई तो कहीं कर्नाटक और अन्य प्रदेशों के मॉडल को उदाहरण बताया गया। लेकिन जब बारी टिकट बांटने की आई तो कार्यकर्ता बेचारा हाथ मलता रह गया और मलाई कोई और मार गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में वंशवाद की बेल काफी गहरी है। प्रदेश में कई नेताओं की पीढ़ियां हैं जो आज भी राजनीति में सक्रिय नजर आती है, जहां एक और बीजेपी कांग्रेस पर अक्सर ही परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो बीजेपी में भी वंशवाद का होना कोई नई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।